नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम करने के बहुत ही अद्भुत फायदे हैं। ये हमारे जीवन को बदल सकता है। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और सारा दिन तनाव रहता है, नींद भी नहीं आती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं। तो वो लोग यदि भ्रामरी प्राणायाम डेली करते हैं तो देखेंगे ये सारी समस्याएं दूर हो गई और उनका जो जीवन है खुशहालियों से भर गया। क्योंकि जब कभी भी शरीर मनुष्य के शरीर में कोई रोग लग जाता है तो सारे सुख होते हुए भी वो खुश नहीं रह पाता है। क्योंकि जब उसका शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट बना रहेगा, तो वो खुश रह ही नहीं सकता है। इस कारण अपने शरीर का, अपने यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान देना स्वयं आपकी जिम्मेदारी है। तो कुछ समय निकाल के आप अपने लिए ये जो प्राणायाम है, योग है, इनको जरूर अपनी लाइफ में अपनाएं। इनसे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अपनों का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हैं और अपनों को भी ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है योग प्राणायाम को यदि आप अपनाते हैं अपनी लाइफ में। इससे बहुत सारी जिन चीजों के लिए आप दवाएं लेते हैं, आप बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए, नींद न आने के लिए आप हर समय गोलियों का सहारा लेते रहते हैं, यदि आप योग को अपना लेते हैं तो इनसे बिना दवा लिए ही आपकी जो है सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। लेकिन आपको इनका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। किसी ने बोला कि 4 दिन आप कर लेंगे ठीक हो जाएंगे, तो 4 दिन में कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है। यानी कि जो बीमारी आपके पास है, शुगर है, थायराइड है, इनके लिए आपको जीवन भर दवाएं खानी पड़ती हैं। जब तक आप हैं तब तक इनकी गोलियां आपको खानी पड़ती हैं। तो आपको प्राणायाम भी करना ही पड़ेगा रोज। अगर सुबह के समय थोड़ा टाइम दे देते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो चलिए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। यदि माइग्रेन की समस्या है तो इसके लिए भी रामबाण है भ्रामरी प्राणायाम। और यदि नींद नहीं आती, इंसोम्निया की शिकायत है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। यदि आप करते रहेंगे तो आपकी इंसोम्निया की शिकायत जो है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और एक आपको अच्छी नींद आने लगेगी। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी जैसी समस्या है तो भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके फायदे बहुत है, गिनने जाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन चलिए आज उतने फायदे हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि इसके फायदे गिनाने के लिए नहीं आए हुए हैं। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है और इसके लाभ आपको कैसे मिल सकते हैं, आपको इसके क्या क्या फायदे हैं, इनको गिनने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने जीवन में इसे अपना ले, ऑटोमेटिक सारी बीमारियां जो धीरे धीरे हैं समाप्त होती जाएंगी यदि आप प्राणायाम को अपना लेते हैं तो चलिए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। आपको याददाश्त कमजोर हो रही है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये प्राणायाम। मन भी एकाग्र हो जाएगा आपका इस प्राणायाम को करने से। यानी कि बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, मनोरोग हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस प्राणायाम का। तो चलिए हम करते हैं प्राणायाम। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है। ये 2 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखना है और इस फिंगर को अपने यहाँ पे उंगली को यानी कि अपने माथे पे रखना है और ये छोटी उंगली बची इसको हमें यहाँ नीचे रखना है नाक के। तो इस तरह से हमें इस हाथ को सेट कर लेना है और कान को अपने अंगूठे को अपने यानी कि थंब को कान पे रख लेना है, कान को बंद कर लेना है। जब हम गहरा श्वास भरेंगे, यानी कि जब हम श्वास भरेंगे तो हमें गहरी भरनी है और जब हम छोड़ेंगे तो साउंड करते हुए हमें आवाज को बाहर छोड़ना है। यानी कि भौरे की गुंजन निकालते हुए हमें आवाज को बाहर छोड़ना है। और इसका करने का सही तरीका क्या है, हमें गले से बोलना है। हमें गले से, तो गले से जब हम करेंगे तो थायराइड की समस्या भी हमारी ठीक हो जाएगी इसको करने से, हमारा गला भी साफ होगा। चलिए हम करते हैं इसको। गहरा सांस अंदर भरें। करते समय अपनी स्पाइन को जरूर सीधा रखें।
करने के बाद दोनों हाथों को आपस में ऐसे यूं को रगड़े और अपनी आंखों पे इस तरह से रखना। ऐसे कप बना के हमें आंखों में रखना है और फिर धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। यानी कि जब हम करने के बाद जब अपने हाथों को रगड़ते हैं तो जो हमने प्राणायाम किए होते हैं, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो हमारी हथेलियों में पूरी आ जाती हो सकती है इस तरह से रगड़ने पे, और जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी जो है प्रेस हो जाते हैं, यानी कि उनमें भी गर्माहट आ जाती है, हमारे हथेलियों में गर्माहट आती है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हमारे सारे दब जाते हैं। तो हमारे हाथों में एक शक्ति, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिससे कि हम अपनी आंखों पे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमारी आंखों का भी तनाव, स्ट्रेस जो है दूर हो जाता है। तो इस तरह यदि आप इस प्राणायाम को करते रहेंगे तो देखेंगे कि आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। तो आप स्वस्थ होइए, निरोग होइए और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और धन्यवाद।